तो हम लोग अब यार रील्स पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि तब से तो अभी हम रील्स ही डाल रहे थे, है ना। वीडियो तो डाल रहे थे ना पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसको पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी लोग जो 11th के हैं और या फिर 10th जो नीचे पढ़ते हैं, और 8 9 भी जो SST ये सब है वो बाद में डालेंगे। फिलहाल अभी केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं नीचे, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक पढ़ लिए हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिए हैं, है ना। गैल्वेनिक सेल पढ़ लिए हैं, फिर आपका सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिए हैं, सब तो देख ही लिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? नर्स इक्वेशन, राइट। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था आपका? हाँ बताइए, खुद से बोलिए, क्या था? जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था कि आपका उसमें फिक्स था, है ना। फिक्स टेम्परेचर था, प्रेशर फिक्स था, कंसंट्रेशन फिक्स था। तो वहाँ पर उसकी वैल्यू निकाली जाती थी, EMF वगैरह निकालते थे हम लोग, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब की बात किए थे, ठीक। तो हम लोग जो बेसिकली आज टॉपिक लेंगे वो क्या करेंगे? नर्स इक्वेशन, जो आपको नीचे पढ़ा दिए पहले भी, है ना। तो उसी को हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, ताकि जैसे जैसे क्लास चले वैसे वैसे ऑफलाइन वाला वीडियो भी साथ साथ चलते रहे, ठीक है। तो केमिस्ट्री चलते हैं। और फिजिक्स में तो हम लोग लगता है गॉस लॉ पढ़ रहे होंगे ना सर, क्या? तो वही वीडियो डाल देंगे साथ साथ। फिलहाल अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? केमिस्ट्री, ओके। तो केमिस्ट्री में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे किसके ऊपर? गिव्स फ्री एनर्जी के ऊपर। तो उसके ऊपर भी जिक्र कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से नोट करते हैं हम लोग। और गिव्स फ्री एनर्जी आपको देखा देखा लग रहा होगा, क्योंकि ये जो क्लास 11th में ही थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस ना करते हुए हल्का फुल्का बस इसका थीम समझा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इसी से हम लोग फिर ड्राइव करेंगे क्या क्या नर्स इक्वेशन, है ना, ठीक। तो गिव्स फ्री एनर्जी है क्या? तो गिव्स फ्री एनर्जी आपको दो चीज़ बताएगा। दो चीज़ क्या बताएगा? कि कौन सा रिएक्शन अपना अपने आप हो रहा है, ठीक है, और कौन सा रिएक्शन जो आप उसमें एनर्जी दे के करवा रहे हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप देखे होंगे कि रिएक्शन हो रहा है एक, तो उसमें आप एक टेम्परेचर देते होगे कि 200 टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर, तब जाकर रिएक्शन उसमें होता होगा, ठीक है। जिसमें आपको बाहर से हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है, किसी भी तरह का प्रेशर हो जाए या फिर टेम्परेचर हो जाए, आप एक्स्ट्रा ऊपर आप वर्क करते हो उस रिएक्शन के ऊपर, ठीक है, तब जाकर वो रिएक्शन हो पाता है। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नन लग गया, ठीक है। और वैसा रिएक्शन जो अपने आप हो रहा होगा, है ना, अपने आप हो रहा होगा मतलब कि रिएक्शन किए, जैसे N2 प्लस H2 या फिर H2 प्लस O2 रिएक्शन करवाते हैं, छोटा सा है, और रिएक्शन करवाते हैं तो H2 बन जाता है। तो उसमें हम लोग ऊपर से कुछ भी उसमें टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, प्रेशर। तो अपने आप वो रिएक्शन हो रही है, तो वैसा रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो जिसमें आपका कोई भी योगदान ना हो, अपने अपने रिएक्शन हो जा रहा होगा, ठीक है। जैसे फोटोसाइंथेसिस वाले रिएक्शन आप बारे में पढ़े होंगे, C6H12O6, है ना, बनता है आपका ग्लूकोज बनता है, ठीक है, CO2 प्लस H2O रिएक्शन कर कर आपस में जो आपका ग्लूकोज बनता है, तो अपने आप हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो उसमें आप उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उसमें क्या होगा कि डेल्टा जी जो है आपका गिव्स फ्री एनर्जी, वो क्या होगा आपका 0 से छोटा होगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, ठीक। वैल्यू करेंगे तो डेल्टा जी क्या होगा? 0 होगा, ठीक, 0 से छोटा, ओके। और नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या हो जाएगा कि 0 से आपका ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। तो गिव्स फ्री एनर्जी बेसिकली क्या है कि स्पॉन्टेनियस और नॉट is controlled by gives free energy, ठीक है। मतलब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस जो रहा है वो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? गिव्स फ्री एनर्जी के द्वारा। मतलब ये जो टर्म है आपका जो डिनोट किया जाता है किससे? डेल्टा जी से। तो गिव्स फ्री एनर्जी आपको दो ही चीज बताता है कि कौन सा रिएक्शन अपने आप हो रहा है ना, और कौन सा रिएक्शन जिसमें आपको रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ रहा है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस और नॉट, मतलब स्पॉन्टेनियस हुआ एगो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक।
तो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या हो जाता है आपका डेल्टा जी जो है आपका वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। इससे हम लोग बोलते हैं क्या, अस्पॉन्टेनियस। अस्पॉन्टेनियस ये सब आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बस हल्का फुल्का जिक्र कर कर निकल रहे हैं हम, क्योंकि हमको आगे भी डिस्कस करना है। ठीक है, फिर डेल्टा जी एक और कंडीशन क्या है कि डेल्टा जी जो है 0 से बड़ा होगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बस इतना ही है, गिव्स फ्री एनर्जी, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, मतलब हवा अपने आप चल रही है ना, अपने आप चल रही है, इसमें हम लोग को कोई एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा रिएक्शन को क्या बोल देंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन है नहीं, बस हम एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो दूसरा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है, जैसे हम लोग उसमें, जैसे हमको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, हम एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमको एनर्जी देना पड़ रहा है, राइट। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या, आपका नॉन स्पॉन्टेनियस, बेसिक्स है। और दो फार्मूला और आपको इस गिव्स फ्री एनर्जी में दो फार्मूला और आपको याद रखना है गिव्स फ्री एनर्जी का, क्या कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, और एन क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो ट्रांसफर होते हैं, और एफ जो हो गया आपका फ्राडे हो गया, और ई क्या हो गया आपका, क्या, ई सेल। ई सेल जो आप पढ़ चुके हो, अभी तक आपको हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड नॉट को पढ़ाए थे आपको, राइट है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्टैंडर्ड लगाएंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड, ये भी क्या हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक, क्लियर ना। ठीक, और दूसरा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जो आप 11th में पढ़ चुके हो, क्या था आपका, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू। ठीक है, क्यू कहें या फिर आप यहाँ पर के सी डाल लें फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेसिकली अभी हम आपको कुछ खास बताया नहीं, आपको 11th करना ही, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। यार क्या हो गया आपका, गैस कांस्टेंट, टी क्या आपका, टेम्परेचर 298 के, और आर का वैल्यू भी फिक्स रहेगा जो आपका है 8.314। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने नॉर्मली, और इसी से हम लोग ड्राइव कर लेंगे अभी क्या, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन क्या है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या सीखे थे आप लोग कि फिक्स टेम्परेचर रहेगा, फिक्स प्रेशर रहेगा और फिक्स कंसंट्रेशन रहेगा, तब वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सब निकालते थे। ठीक है, और नर्स्ट इक्वेशन जो है आपका, और नर्स्ट इक्वेशन क्या है कि उसमें आपका कोई फिक्स कंसंट्रेशन वगैरह नहीं रहेगा, राइट। जब 0.1 m ऐसे मोलर वैल्यू दे देगा, तब उसमें आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ वगैरह निकालने की बात कहेगी। ठीक है, ये रहेगा आपका डिफरेंस दोनों में। ठीक है ना, तो क्लास बता चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी में रिपीट कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग सिर्फ वीडियो देखें और बस नोट्स वगैरह बना लें, और कोऑर्डिनेट कर लें यार उस कल का सैटरडे क्लास और इस क्लास को। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ड्राइव किए थे, क्लास में याद होगा कि यहाँ पर आपका डेल्टा जी नॉट को यहाँ फिलअप किए थे, और डेल्टा जी का फिलअप यहाँ नॉट हटा लेंगे, डेल्टा जी का वैल्यू भर लेंगे। तो यहाँ से आप लोग एन माइनस एन एफ ई सेल भर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा जी है। ठीक, और स्टैंडर्ड है तो हम लोग यहाँ पर फिलअप कर लेंगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल, राइट, राइट है, और प्लस आर टी लॉग के सी। और के सी जो है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, और इस चीज़ को आप माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लेते हैं अगर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, ये तो बेसिक से है। तो एन एफ ई सेल इक्वल टू, यहाँ माइनस हटा लें प्लस हो जाएगा, ओके, और इधर ही प्लस हो जाएगा एन एफ ई नॉट सेल माइनस आर टी लॉग के सी। यहाँ तक ठीक है सबका। हम अभी क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं आपको नर्स्ट इक्वेशन। ठीक, इधर आप एक तरफ लिया है अगर एन एफ को, और एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, और इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के सी। हाँ तक ठीक है सबका। सो यहाँ पर हम लोग एन एफ को अगर कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा आपका ई सेल माइनस ई नॉट
सेल इजकल टू माइनस आर टी लॉग के सी, और ई सेल माइनस ई नॉट सेल इजकल टू माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग के सी। ठीक है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को उधर हम लोग राइट हैंड साइड को ले आते हैं, तो ई सेल इजकल टू फॉर्मूला बन जाता है आपका ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग के सी, और उस के सी को हम लोग लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम में आप पढ़े थे क्या, उससे हम लोग डिनोट ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग, कहीं कहीं बार क्यू भी लिखा होता है, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, ए हो गया आपका मेन फार्मूला जो आपका क्या कहलाता है, नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन कम्स फ्रॉम, किससे आया आपका, गिब्स फ्री एनर्जी से ही आया, तो क्या हो गया आपका नर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो बार बार सबके बारे में जानेंगे कि कौन सा क्या क्या है। ठीक है, ई सेल तो आप जान ही रहे हैं, राइट, ठीक है, ये आपका कोई भी फिक्स चीज पर नहीं बेस्ड है, राइट, या आपका फिक्स्ड है, इनॉट सेल क्या आपका फिक्स्ड है, फिक्स क्या क्या आपका, ये इसका नाम तो आपका हो जाएगा क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ये तो आपका पोटेंशियल हो ही गया। ठीक है, और इसमें क्या था आपका फिक्स, क्या था आपका टेम्परेचर फिक्स था जो कि था 298 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर भी इसमें क्या था आपका फिक्स था, राइट, और प्रेशर कितने था 1 atm, 1 atm इट मीन्स व्हाट, एक एटमॉस्फेयर, है ना। और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की जहाँ तक बात करें तो कंसंट्रेशन भी क्या था आपका 1 मोलर, 1 मोलर, मोलर क्या है आपका, व्हाट इज मोलर, मोलर मतलब मोलारिटी, मोलारिटी क्या है, मोल पर लीटर, एक लीटर में कितने मोल्स हैं बेसिकली। ठीक है, उसको ही बोलते हैं हम लोग मोलर, है ना, जो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये तो आपका ई नॉट सेल हो गया, और ई नॉट सेल आपको तो निकालने आता ही था, कैसे, तो ई नॉट सेल इजकल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि क्या है आपका दोनों स्टैंडर्ड पे था, और दोनों क्या था आपका रिडक्शन पोटेंशियल की सिर्फ बात करेंगे, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा और ये भी क्या चीज में रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, है ना, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वैसे आप शुरू से तो पढ़ाएंगे प्लस पहले क्लास में जो पढ़ा चुके हैं उसको रिपीट कर लेते हैं, वहां तक हम लोग पहुंच जाते हैं। ठीक, तो इनोट सेल बराबर हो गया इनोट कैथोड माइनस इनोट एनोड, हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, और इसमें जो आर है आपका, आर क्या है, आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट हो गया, है ना, और टी क्या है आपका टेम्परेचर है। ठीक है, ये गैस कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर फिक्स है 8.314, ये जो आपका है फिक्स है। ठीक है, यहाँ और टेम्परेचर जो है आपका वो 298 केल्विन, और एन जो है, एन क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। ठीक है, और एफ जो है आपका क्या है फराडे, फराडे का वैल्यू आप लोग जान चुके हैं, वो क्या होता है 96,500 कूलम, मतलब एक मोल पर कितने चार्ज होते हैं बेसिकली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फराडे बोलते हैं, राइट। ठीक, 96,500 गुलाम हो गया, और ये जो ऊपर पी लिखा हुआ है, ए पी क्या है आपका, ए पी आपका है प्रोडक्ट, और ये जो आर है वो क्या है आपका रिएक्टेंट है। व्हाट इज दिस रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक तो फॉर्मूला अभी तो कुछ हमने ऐसा कुछ बताया नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया है, और ये तो फॉर्मूला ही अभी तक है ना। अब इस पर हम लोग जो है समझ में कब आएगा, जब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ई नॉट सेल इसको निकालते हैं हम लोग अभी क्वेश्चन कर कर। ठीक है, तो इतना पहले आप लोग लिख लें, और इसी में एक और पॉइंट है, वो क्या है कि ओनली फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की बात किया जाए सिर्फ, ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात किया जाए कि वैसा रिएक्शन जो आपका इक्विलिब्रियम हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम हो मतलब कि वहां पर स्टेबल हो ना, जब स्टेबल हो गया रिएक्शन, तो बैटरी जो हम लोग बना रहे हैं ऐसे, तो बैटरी में कोई मेजर तो करेगा नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, तो मेजरमेंट तो कुछ होगा नहीं, तो मेजरमेंट कुछ होगा नहीं बैटरी में, मतलब कि आपका ई सेल जो है आपका वो क्या हो जाएगा आपका जीरो। समझ में आया नहीं आया, आप बैटरी क्या हो जाएगा आपका, कोई मेजर करेगा नहीं ना,
क्योंकि आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अगर रिएक्शन इधर से इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है तो उसमें आपका नंबर ऑफ आयंस जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। गैल्वेनिक सेल आप लोग पढ़ चुके हैं ना, ऐसा शुरू से हम पढ़ाएंगे, राइट। दोबारा जो क्लास के हैं सिर्फ फिलहाल उनके लिए है। दो कंटेंट हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ाए थे ना, गैल्वेनिक सेल दूसरे हम लोग इलेक्ट्रोड जोड़ दिए थे, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका इधर से इधर ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं उसी की वजह से ना बेसिकली ईएमएफ आएगा, सेल में डिफरेंस आएगा तभी तो ईएमएफ जनरेट होगा ना, ठीक है। इतनी तो बात समझ में आ रही है। तो ईएमएफ जनरेट कब होगा, जब आपका सेल में डिफरेंस होगा। अब सेल में डिफरेंस ही नहीं होगा तो बैटरी का हाँ कुछ मेजर ही नहीं करेगा ना यहाँ पर यार, क्या है ना। तो ईएमएफ यहाँ पर मेजर करेगा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ई सेल जो है वो क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग तो होगा नहीं, इधर से इधर की ओर होगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रहा ना, स्टेबल हो जाओगे, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए इनो ई सेल जो हो गया क्या हो गया आपका जीरो हो गया। तो वहाँ पर ई सोल अगर जीरो कर लेते हैं तो जीरो इजकल टू क्या हो जाएगा आपका ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग के सी, और के सी ना लिख कर हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट, और बाई नीचे क्या लिखेंगे रिएक्टेंट, ठीक है। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी क्वेश्चन लेंगे कि कहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लेंगे, ठीक है। एन का वैल्यू कितना होगा, पी कैसे ले आएगा, आर कैसे ले आएगा, उसकी जिक्र करेंगे फिलहाल अभी। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए फॉर इक्विलिब्रियम यहाँ पर ई सेल जो हो गया क्या हो जाएगा जीरो। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर ई नॉट सेल इजकल टू आर टी बाई एन एफ लॉग पी बाई क्या आर ए ए इसकी बात कर रहा था मैं कि नॉट से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी यहाँ पर ड्राइव हो गया आर टी बाई एन एफ और लॉग पी बाई लॉग कंसंट्रेशन ऑफ पी बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ पी और कंसंट्रेशन ऑफ आर क्या है, जो आप कंसंट्रेशन ऑफ पी और कंसंट्रेशन ऑफ आर लिखे, पी जो प्रोडक्ट है आपका, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की हम लोग अगर बेसिकली बात करें तो प्रोडक्ट जो है आपका हमेशा वन होगा। किसका वन होगा, वो किसका होगा आपका, तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की बात करें, ठीक है। मतलब कि रिएक्शन अगर अगर मान लिया जाए कि Zn से Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ठीक है, ऐसा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा किसी बच्चे को लिखने में दिक्कत होता है, अगर Zn से अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा लिख लें और Zn+2 लिख लें, ये इक्वेशन गलत है ना, क्योंकि दोनों पट्टी देखिए इधर +2 है माइनस है, दोनों कट के जीरो आना चाहिए, आयंस दोनों पट्टी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ट्रिकी टेप बता दें, किसी को लिखने में प्रॉब्लम होता है बच्चे लोग को काफ़ी, इसलिए, ठीक है। ऊपर वाला सही है, नीचे वाला क्या है आपका गलत है, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस जो है माइनस है प्लस है कट गया, तो ऐसा लिखिएगा इक्वेशन, उसके बाद देखिएगा कि चार्जेस कट के खत्म हो जा रहे हैं तो इक्वेशन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अपना ट्रिक अपना लेंगे, ठीक। तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की बात किया जाए तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और ये जो है ऐसे साइन जो दे रहे हैं ऐसे, एक कंसंट्रेशन ऑफ पी की बात कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ आर की बात कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो जिंक है वो प्योर क्या हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा, लेकिन Zn+2 जो है आपका प्योर सॉलिड ये नहीं है, इस पर क्या हो जाएगा आपका चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन भाग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर Zn के लिए हम लोग बात किया जाए कंसंट्रेशन, तो इसके लिए वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, लेकिन इसके लिए वैल्यू 1 ले लेंगे, इसका डाटा कुछ निकालना होगा इसमें, है ना, कंसंट्रेशन निकालना होगा, ठीक है। और यहाँ पर n की बात किया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये 2 है, यही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 2, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू, ओके। तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जहाँ भी रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा उसका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, मतलब अगर P अगर वैल्यू भरा जाए ऊपर तो 1 हो जाएगा, जिंक अगर डलाएगा तो, ठीक है, सॉरी लेकिन जिंक तो डलाएगा नहीं इधर, क्योंकि इधर क्या है आपका रिएक्टेंट ना Zn, तो आर की जगह क्या भराएगा फिलअप होगा Zn होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। बस एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं 2 हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। और इसी को हम लोग अगर और छोटे तौर पर ड्राइव किया जाए, मतलब देख लीजिए, इसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लें, और बाकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। सो और हम लोग अब देखेंगे वहाँ पर कि जो ई सेल है इसको हम लोग छोटे में ड्राइव करेंगे कि आर का वैल्यू, टी का वैल्यू और एफ का वैल्यू फिलअप कर लेंगे, फिक्स है वो सब। तो फार्मूला जो आ जाता है 0.59 लगभग आ जाता है, ठीक है। सो उसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे, रब कर लूँ हम,
कर लिया यस। तो अभी तक तो सिर्फ हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किए, मजा तब आएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी क्लियर क्वालिटी का आ भी नहीं रहा होगा, क्योंकि जो लाइट का जो जगह था वो पीछे होना था, लेकिन लाइट आगे लग चुका है, इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी जो है हम अच्छे नहीं आ रहे होंगे, है ना। अच्छा है, ऐसे भी क्या है, दाढ़ी से तो पूरा भरा हुआ है ना, काले काले से आ रहे हैं, ऐसे भी गोर नहीं है, हाँ बट काले भी नहीं है, सामने में आ जाते हैं हम, तो पूरा चेहरा काला आ रहा है। सो ये नेक्स्ट हम लोग जो फॉर्मूला था आपका, इसको आए कि आप ऐसे इसको ड्राइव कर सकते हैं छोटे के तौर पर, क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस जो आर का वैल्यू है आप वहाँ पर पुट करेंगे 8.314 और टेम्परेचर 298 और एन तो एन फिक्स ही रहेगा और 6500 जो वैल्यू है इतना पुट करेंगे, राइट। और ये जो अभी तक हमने निकाले थे वो कितने किसके बेस पे निकाले थे, ई बेस पे निकाले थे, ठीक है। और log 10 के बेस पे इसको निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.3 क्या था, log 10 पे चेंज करते हैं 2.3010 करके कुछ है ना वैल्यू, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और log देख लेंगे वैल्यू एग्जैक्ट 2.3 है, उसके बाद नंबर ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। 2.3010 log बेस कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाता है, ई बेस से चेंज हो जाता है और ऊपर का प्रोडक्ट ही रहेगा और नीचे रिएक्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो अब वैल्यू जो है इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद, नीचे तो एन रह ही गया, ठीक है, बचा क्या आपका कि ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस ये जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है 0.59 बाई एन, ठीक है, लॉग पी आर का कंसंट्रेशन। मेन फार्मूला आपको ये याद रखना है, ए मेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, यही है आपका नर्स्ट इक्वेशन। ई सेल इक्वल टू नॉट सेल, जहां भी आपको ई सेल निकालना होगा निकल जाएगा, जिसका कंसंट्रेशन 1 नहीं होगा भाई साहब, है ना, 1 नहीं होगा, 0.1 0.001 ऐसे करके कंसंट्रेशन बहुत ही छोटा छोटा रहेगा, कंसंट्रेशन बहुत कम रहेगा। देखिएगा बुक में कहीं भी कंसंट्रेशन 1 2 3 4 ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट पर रहता है तो उसका मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कम कम क्वांटिटी रहता है उसका मेजर कर पाते हैं, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ तक, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। एन तो जान ही रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, अगर Fe पर +3 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग 3 लिख लेंगे, क्योंकि उसमें 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। और P और R क्या है अभी हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बुक से, ठीक है, फिर हम लोग रब कर लेते हैं। और बहुत दिनों बाद हम लोग केमिस्ट्री की क्लास ऑफलाइन कर रहे हैं, अब ऑफलाइन ही स्टार्ट रहेगा, लगातार कोशिश रहेगी। फिजिक्स और बायो की भी क्लास स्टार्ट रहेगी, फिलहाल केमिस्ट्री पर ध्यान दीजिए। मीटर जा जल्दी, अब कर दे इधर भी ना, हाँ आप लोग बोलो कैसे अब, क्योंकि आप तो अब ऑफलाइन में हो, करो हल्ला अब घर में है ना, करो हल्ला अब। आगे जो 4-5 लड़की आती थी ना, इतना हल्ला करेगी साला कि बताओ मत, कहते रहो कि शांत रहो शांत रहो, अब करो हल्ला है ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बुक है हमारे पास, बुक रखें ताकि एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे सकें। क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी कर चुके थे, तो वही क्वेश्चन रिपीट कर ले रहे हैं। व्हाट
is the electrode potential of Mg plus 2 Mg, electrode which is 0.01 मोलर, ठीक है। और गिवन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लिया हम लोग, और इसमें फॉर्मूला भी लिख लिए थे साइड में, है ना। फॉर्मूला क्या था आपका, ई शेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.59 बटा एन लॉग पी बाय लॉग आर, कंसंट्रेशन ऑफ पी बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है। और जो ई सेल है, जिस तरह से हम लोग ई नॉट सेल का फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, और दोनों जो होता था अब क्या होता था, रिडक्शन पोटेंशियल होता था, है ना, राइट ना, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी ई सेल जो है दोनों क्या चीज में रहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल भी रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल भी निकलेगा। रिडक्शन पोटेंशियल जब निकल जाएगा तो उसका उल्टा कर लेंगे, माइनस लगा लेंगे, माइनस आएगा तो प्लस कर लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएगा। व्हाट्स अ बिग डील, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसका, Mg प्लस 2 से Mg, है ना। इसका आपका ई सेल निकालने हैं, है ना। इलेक्ट्रोड इन विच ऑफ Mg प्लस 2 इज कंसंट्रेशन ऑफ Mg प्लस 2 इज 0.01 m, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.01, देखो बहुत ही कम है 0.01, मैंने आपको बताया था ना कि कम ही पर मेजर होता है, ज़्यादा पर नहीं होता है, ठीक है। तो ए इसको आप ड्रॉप बैक में याद रख सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन का, कि आप कम अमाउंट पर नहीं कैलकुलेट होता, कम ही अमाउंट पर होता है, ज़्यादा अमाउंट पर नहीं होता है, ठीक है। तो Mg प्लस 2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.01, है ना, ठीक है। और स्टैंडर्ड आपका दिया हुआ है इतना, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आपको ई सेल निकालने हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको यहाँ पर दिया हुआ है Mg प्लस 2 से Mg। तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, चेक ये करेंगे कि देखिए Mg प्लस 2 से Mg हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, क्योंकि आप Mg प्लस 2 से Mg हो रहा है ना। यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक। ये हो गया आपका रिडक्शन, ठीक। तो रिडक्शन हो गया तो हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको इनॉट सेल वैल्यू यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक। और यहाँ पर एन की बात किया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 2 ट्रांसफर हो रहा है। तो आपका तो एक तो वैल्यू यहाँ मिला हुआ है ही, और साथ साथ एन का वैल्यू भी मिल गया, और कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ आपका यहाँ पर Mg एक ही इलेक्ट्रोड है ही, ठीक है, एक ही है ही। तो आप Mg से क्या हो रहा है आपका, Mg प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो तो बारी हम लोग फिलअप करते हैं। आइए, ई सेल आपको निकालना है, तो ई सेल की सेल छोड़ दीजिए। और इनॉट सेल जो है आपका, इनॉट सेल कितना है, तो -2.36 वोल्ट, -0.59, और एन का वैल्यू कितना हो गया, 2, और लॉग। अब ये मेन आता है कंसंट्रेशन ऑफ पी। तो पी कौन सा है, इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, और इधर वाले को क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट। तो रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है। तो पहले ऊपर वाले को किसका कंसंट्रेशन लेना है भाई, तो Mg का कंसंट्रेशन लेना है, और नीचे जो R है वो किसका कंसंट्रेशन लेना है, तो Mg प्लस 2 का लेना है, क्योंकि नीचे रिएक्टेंट है ना भाई साहब, है ना। तो नीचे रिएक्टेंट है आपका, तो नीचे Mg प्लस 2 लेंगे, ऊपर आपका Mg लेंगे, रिएक्टेंट, ठीक है। कंसंट्रेशन समझ रहे हैं ना, मोल पर लीटर, एक लीटर में कितने मोल्स हैं, ठीक। तो -2.36 माइनस 0.59/2, और लॉग यहाँ पर कितना बेस पर है, 10 बेस पर है, तो लॉग 10,
और Mg जो है वो प्योर क्या हो जाएगा आपका सॉलिड में आ जाएगा, जिसकी वजह से आप इसका वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे, क्योंकि आपको हम बताया था कि कंसंट्रेशन जो होता है सॉलिड और लिक्विड का, प्योर सॉलिड और लिक्विड का होता है 1, तो फिलअप हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे कंसंट्रेशन Mg+2 है जो आपका यहाँ पर वैल्यू गिवन है, Mg+2 गिवन है राइट, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.010 ठीक है, इतना मोलर हो गया। तो सॉल्व कर लेता है क्यों, -2.36 -0.59/2 और log 10 है 10 बेस पर, यहाँ पर देखा जाए तो पॉइंट हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 100, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे 1/100 राइट, और 1/100 को लिख सकते हैं क्या 1/10 का स्क्वायर राइट है ना, और 1/10 का स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो सिर्फ हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर भी 10 बेस में है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 2.36 - 0.59/2 और इनटू log 10 है तो 2 बाहर आता है, आपको मालूम ही है log 10 बेस पर 10 कितना होता है 1 होता है, और जो भी पावर में रहता है वो कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, पता ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बाहर और log 10 का वैल्यू ये हो जाएगा आपका 1, तो 2 कट जाएगा और इस दोनों को आप ऐड कर लें और जो आएंगे वो हो जाएंगे क्या आंसर। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, वो होगा आपका क्या टॉपिक हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अभी बुक से हम लोग अभी लेंगे दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसे टफ लेंगे क्वेश्चन, इसको हम लोग रब कर लेते हैं, तो सर्दी भी हो गया है, दूसरा क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं एक अच्छा सा। तब तक इसको लिख लीजिएगा अपना। यहाँ पर सॉल्यूशन में आप लोग का माइनस छूट गया था ऊपर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -2, तो -2 से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जो भी होगा अपना कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तो ऊपर ऊपर जाएगा तो -2 होगा ना, इसलिए थोड़ा पॉज कर दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन लिखे थे तब तक। तो आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया ए, ठीक है, तो इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम पॉज कर लिए थे, क्वेश्चन लिख रहे थे, ठीक है, ताकि लॉन्ग वीडियो ना हो जाए, है ना। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में हो जाएगा 298 के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गिवन है, आपका सेल रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज आपका है ना, नोटेशन Cu से Cu+2, कंसंट्रेशन कितना है 0.1, और यहाँ पर आपका Mg+2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 m, m मतलब मोलर राइट, ठीक है। यहाँ देखिए प्योर सॉलिड है, यहाँ भी प्योर सॉलिड है आपका Ag, ठीक है, तो आप दोनों का कंसंट्रेशन 1 पहले से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो पहले इससे हम देख लेते हैं कि इधर वाले को क्या बोल देते हैं हम लोग, एनोड बोल देते हैं, है ना। इधर वाला क्या हो गया एनोड, जो आपका ऑक्सीडेशन कर रहा है, और इधर राइट साइड है जो क्या कर रहा है आपका रिडक्शन, जो कि हो जाता है आपका कैथोड। तो ये पहले पता कर लेना है कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है, कौन सा रिएक्शन कहाँ कर रहा है ना। तो ये एनोड वाले जो है एट एनोड रिएक्शन क्या कर रहा है आपका, क्या हो रहा है Cu से क्या हो रहा है आपका Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना। तो यहाँ पर ए हो गया आपका क्या एट एनोड ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक, और यहाँ पर Ag क्या हो रहा है आपका Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन रहा है आपका Ag बन रहा है। तो ये आपका क्या कर रहा है एट कैथोड, जो कि रिडक्शन शो कर रहा है ना, और ये आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पहले इसका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर 1 है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग पहले इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करेंगे दोनों साइड और इसको कट करेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कट कर लेंगे तो इधर कट जाएगा, और इसका जो सेल रिएक्शन है वो लिखा जाएगा वह क्या Cu
प्लस 2Ag प्लस Cu प्लस 2 प्लस 2Ag। ए हो गया आपका रिएक्शन, से रिएक्शन लिखा गया, राइट। उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन में। निकालना क्या था आपका, गिवन इतना ये था, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। पूरा ईएमएफ निकालना है आपको, है ना, ईएमएफ निकालना है, राइट। ये आपका एक तरफ का सेल था, ये आपका एक तरफ का सेल था, राइट। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, समझ रहे ना, इसको आप एक समझिए कि एक बड़ा इधर सेल है, एक छोटी सेल इधर है ना, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि इधर आपका 10 वोल्ट, सॉरी इधर मान लीजिए 0 वोल्ट होता, इधर आपका 10 वोल्ट होता, तो ईएमएफ कितना होता, 10 माइनस 0, 10 वोल्ट हो जाता। तो उसी तरह से यहाँ भी समझ लीजिए कि आपका दो क्या था, आपका एक बैटरी है ना, बैटरी एक इधर सेल है, एक इधर सेल है। सॉल्व करके निकाल लेते हैं, ठीक। तो फॉर्मूला क्या था आपका, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ठीक है, माइनस एन माइनस 0.59 बाई एन लॉग पी बाई आर, कंसंट्रेशन ऑफ पी बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर, ओके। अब ई सेल आपको निकालना है और ई नॉट सेल है, तो ई नॉट सेल तो आपका गिवन नहीं है ना, इनेट सॉल्व कैसे निकालेंगे, इनॉट सेल दोनों आपका क्या चीज रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल में, ये भी क्या रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि आपका कैथोड है, ये क्या आपका एनोड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे निकालना है, कैथोड आपका, यहाँ पर इनॉट सेल कैसे निकालेंगे, तो इसमें से इसमें माइनस कर लेते हैं पहले। इनॉट सेल निकल जाएगा आपका 0.80 माइनस 0.34, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, आपका इनॉट सेल। इनॉट सेल तो आपको पता था ना, इनॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये तो मालूम था। यहाँ से ई नॉट सेल निकल जाएगा ना, यहाँ से। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दोनों आपका रिडक्शन पोटेंशियल में है या नहीं है, पहला ही फॉर्मूला नहीं भर लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा कि दोनों आपका रिडक्शन पोटेंशियल में है भी या नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर +2 से C हो रहा है, तो क्या रिडक्शन हो रहा है, नहीं ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर देखिए रिडक्शन हो रहा है, ये भी क्या आपका रिडक्शन हो रहा है, प्लस से 0 हो रहा है, इधर आपका +2 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो दोनों नहीं है, दोनों रिडक्शन है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग भर सकते हैं, क्या 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.59 और एन की जहाँ तक बारी आती है, यहाँ पर देखा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कितना ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर देखिए 2 पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर 2 है, मतलब यहाँ से यहाँ आपका, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, 2 से कट करवाएं हम लोग, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, ठीक। और लॉग ऊपर प्रोडक्ट की बात किया जाए, तो इधर वाले को प्रोडक्ट, इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इधर वाले को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, और इधर वाला, सॉरी इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट, और इधर को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट, है ना। इधर हो गया प्रोडक्ट, उधर क्या हो गया आपका रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट वाले को देखा जाए तो यहाँ पर तो प्योर एजी है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, कंसंट्रेशन ऑफ Ag1, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ Cu1, तो इस दोनों का कहानी तो खत्म हो गया, बचा कौन, सिर्फ ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर ऊपर में क्या है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, Cu+2 को लेंगे, और नीचे जो है रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट जो है उधर कितना है 2Ag+ जो था आपका प्लस है, इसके पावर में कितना चला जाएगा 2, जो साइड में बगल में बैलेंस जो कर रहे होते हैं एटम को, आयन को, वो चले जाते हैं आपका पावर में। इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर हो गया Ag के पावर +2, यहाँ पर हो गया Cu+2, ठीक है। और यहाँ पर जो भी घटाने के बाद आए यहाँ पर घटा लीजिएगा, और 0.59/2 और लॉग बेस 10 है, और Cu+2 का वैल्यू दिया हुआ है आपका कंसंट्रेशन, यहाँ देखिए 0.1, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 0.1, और नीचे हो गया आपका Ag+2 का अभी आपका 0.1 है, लेकिन दोनों में फर्क है कि इसमें पावर 2 है, तो एक को कट जाएगा, और सिर्फ बचा कितना जो भी है यहाँ पर घटाने के बाद लिख लेंगे, और 0.59/2 log 10, और यहाँ पर 1/0.1 मतलब 1/10, और 10 जो है ऊपर लिखेंगे तो लिख सकते हैं इसको 10 के पावर -1, ठीक है, और ऊपर चला जाएगा तो सिर्फ हो जाएगा 10 के पावर 1, ठीक है। तो जो है वो है 0.59/2, और यहाँ पर हो जाएगा पावर जाएगा 1, तो सिर्फ आ जाएगा क्या 1,
और जो भी घटाने के बाद यहाँ जो सॉल्व करने के आए वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके थे, सॉल्व कर लेंगे ना, इसमें कुछ खास नहीं, फिलअप करने का